बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के स्टूडेंट्स, यूनिट सेकंड में आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता के संरक्षण, यानी कि स्वतंत्रता को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है, सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करना हर राज्य के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्त करना एक कठिन कार्य है, लेकिन स्वतंत्रता को बरकरार रखना और भी कठिन कार्य है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दोनों के ही संबंध में ये आवश्यक है। जो व्यक्ति या राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता का ठीक से उपभोग नहीं कर पाते, उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं करते, तो उनकी स्वतंत्रता पर संकट बना रहता है। इसीलिए कुछ ऐसी अवस्थाएं और आवश्यक परिस्थितियां आवश्यक हैं जिसके द्वारा स्वतंत्रता का संरक्षण किया जा सके, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सके। इसी को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करेंगे। एक तो पहली चीज़ जो आवश्यक है वो है आदर्श कानून होने आवश्यक हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब राज्य द्वारा आदर्श कानूनों का निर्माण किया जाए। कानून ऐसे हों जो सभी के लिए समान हों और जो नैतिक अवधारणाओं पर आधारित हों। वे ऐसे कानूनों का निर्माण हो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने वाले हों, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायक हों, उन्हें आवश्यक सुविधाएं और अवस्थाएं प्रदान करने वाले हों। स्वतंत्रता की इस आदर्श कानून की स्थिति के संबंध में मॉन्टेस्क्यू का भी मानना था कि स्वतंत्रता की रक्षा और हनन कानून के स्वभाव और इसके द्वारा दिए गए दंड की मात्रा पर निर्भर करती है। तो आदर्श कानून एक प्रमुख संरक्षण है। दूसरा हम देखेंगे वो है विशेषाधिकार का अंत। जिस समाज में कुछ व्यक्ति, धर्म, जाति या वर्ग के व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो वहाँ सभी नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह पाती। इसलिए ये आवश्यक है कि किसी भी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि विशेषाधिकार से दुरुपयोग की संभावना होती है और व्यक्तियों के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विशेषाधिकारों का अंत होना आवश्यक है। लॉस्की का भी मानना था कि यदि समाज के किसी भाग को विशेषाधिकार दिए जाते हैं तो फिर आम जनता स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाती। तीसरा है लोकतांत्रिक शासन होना आवश्यक है। किसी भी देश में जब तक लोकतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। स्वतंत्रता और लोकतंत्र आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। लोकतांत्रिक शासन में ही हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का निर्भय होकर उपभोग कर सकता है। उसका स्वतंत्रता का हनन नहीं होता, क्योंकि अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा व्यक्तित्व विकास के लिए लोकतांत्रिक शासन ही सर्वोच्च शासन व्यवस्था है अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा, क्योंकि इसमें सभी के साथ न्याय और समानता की स्थिति होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था ही इससे सुरक्षित रख सकती है। चौथा जो है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स होना आवश्यक है और जिसकी व्यवस्था संविधान के द्वारा ही की गई हो और जिनके संरक्षण की व्यवस्था हो। जैसे भारत में है, हर नागरिकों के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है और यदि इनका हनन होता है तो उसकी भी व्यवस्था की गई है संविधान में कि सर्वोच्च न्यायालय में इसको संरक्षण प्राप्त है। तो इस तरह की अगर व्यवस्था है तो भी स्वतंत्रता जो है वो बरकरार रहती है, सुरक्षित रहती है, क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है और इसलिए विभिन्न देशों में इस व्यवस्था को अपनाया गया है। फिर स्वतंत्र न्यायालय होना आवश्यक है। नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि न्यायालय स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, बिना किसी बाध्यकारी या हस्तक्षेप के या प्रभाव के न्याय करते हों। निष्पक्षता होनी चाहिए,
तभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा संभव होगी। न्यायालय का न तो व्यवस्थापिका और न ही कार्यपालिका के प्रभाव से प्रभावित होने चाहिए, न उन्हें न्यायपालिका में हस्तक्षेप करना चाहिए। शीघ्र और सुलभ और निष्पक्ष न्याय न्यायपालिका के द्वारा दिया जाना चाहिए, और अगर ये सब व्यवस्था है तो स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है, अन्यथा स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है। फिर सतत जागरूकता आवश्यक है, ये भी एक प्रमुख आवश्यकता है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नागरिकों को ही जागरूक और शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि अगर नागरिक शिक्षित नहीं है, वो सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो उनकी स्वतंत्रता का उन्हें आभास नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, और स्वतंत्रता कोई भी छीन सकता है। इसलिए ये सारी जानकारी होना, इसके बारे में शिक्षित होना, सचेत होना, जागरूक होना आवश्यक है, तभी स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है, अन्यथा उनकी स्वतंत्रता पे अतिक्रमण हो सकता है। सतत जागरूकता के कारण ही नागरिक अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। जैसा भी कहा भी गया है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। लॉस्की का भी मानना है कि नागरिकों की महान भावना, न कि कानून की शब्दावली, स्वतंत्रता की वास्तविक सुरक्षा है। इसी तरह से एक और जो प्रमुख इस परिस्थिति आवश्यक है वो है शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है कि शक्ति पृथक्करणों, सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी सरकार के तीनों अंग पृथक पृथक होकर कार्य करें। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा निरंकुशता की स्थिति हो सकती है। और अगर ये पृथक पृथक होकर कार्य करते हैं तो उस स्थिति में स्वतंत्रता की रक्षा संभव है। साथ ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी आवश्यक है, ताकि अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कोई भी कार्य यदि सही नहीं है, अवैधानिक है, तो उस पर नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सहायक सिद्ध होगी, और इसके द्वारा भी स्वतंत्रता की रक्षा उचित प्रकार से हो सकेगी। साथ ही आर्थिक न्याय की स्थिति होना आवश्यक है, और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है कि मूलभूत आवश्यकताएं हर व्यक्ति की पूरी हो, रोटी, कपड़ा और मकान, साथ तभी वो स्वतंत्रता का सही मायने में उपभोग कर सकेंगे और उसमें रुचि और उसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक न्याय स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली गारंटी है। इसके बिना स्वतंत्रता केवल वर्ग का हित बनकर रह जाती है। इसलिए आर्थिक न्याय और स्वतंत्रता का घनिष्ठ संबंध देखा जा सकता है। फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस होना आवश्यक है। प्रेस से मतलब जो मीडिया है उससे है, जिसमें टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, सोशल मीडिया इत्यादि सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो स्वतंत्र भी होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के न्यूज़ दें, निष्पक्ष न्यूज़ दें, बिना किसी पक्ष के। जो सही है, सही जानकारी है, वो सही सूचना है, वो जनता तक पहुंचाने का काम करें। जब इस तरह की स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस होगी, वो शासन को भी मर्यादित रखेगी और जनता में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक वातावरण स्थापित होगा और मानवीय चेतना जागृत होगी। और ये जो सचेतनता है वो स्वतंत्रता का एक प्रमुख साधन है। इसलिए ये आवश्यक है कि सही जानकारी प्रेस द्वारा दी जाए, ताकि नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। फिर स्थानीय स्वशासन संस्थाएं भी स्वतंत्रता की रक्षा में सहायक हैं। नागरिकों में स्वतंत्रता के प्रति रुचि हो, स्वतंत्रता के संदर्भ में वो जागरूक हों। इसके लिए आवश्यक है कि जो छोटी इकाइयाँ, गांव, नगर या जिला पंचायत समिति स्तर, वहाँ स्थानीय स्वशासन संस्थाएं कार्यरत रहें, जैसे भारत में है, ताकि उस छोटे निचले स्तर पर भी जनता में अधिक से अधिक शासन के प्रति
रुचि और जागरूकता पैदा हो सके, जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके और वो अपनी स्वतंत्रता का सही मायने में उपभोग कर सके। लॉस्की का मानना था कि राज्य में सत्ता का जितना अधिक विस्तृत वितरण होगा, जितना अधिक विकेंद्रीकरण होगा, उसकी प्रकृति होगी और मनुष्य में अपनी स्वतंत्रता के प्रति उतना ही अधिक इस संदर्भ में उत्साह होगा। इसलिए स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाएं भी आवश्यक है और ये जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है वो भी स्वतंत्रता का एक प्रमुख संरक्षण कहा जा सकता है। अगर ये सारी अवस्थाएं, ये सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण होती हैं तो उस देश में व्यक्ति की स्वतंत्रता बरकरार रहेगी और उसमें अभिवृद्धि भी संभव है।